हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि जैसे हिंदी में दोस्त के लिए अलग अलग शब्द यूज करते हैं। जैसे कोई बोलता है लंगोटिया यार, कोई बोलता है जिगरी दोस्त, कोई बोलता है यार, कोई बोलता है सपाटी, कोई बोलता है सहेली, कोई बोलता है संगी, कोई बोलता है यार। तो फिर क्या हम अंग्रेजी में ऐसे वर्ड्स के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं? कुछ लोग तो और भी इससे ज्यादा बढ़ जाते हैं और बोलते हैं जीना बस तेरे लिए। तो इन सभी वर्ड्स जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, क्या इसके लिए हम अंग्रेजी में भी अलग अलग वर्ड्स इसी तरह से वर्ड्स बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और मैं आपको बताऊंगा 10 से 12 वर्ड्स जो जनरली लोग यूज करते हैं और कभी कभी एग्जाम में भी ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स के लिए अलग अलग अंग्रेजी वाले वर्ड्स। ठीक है, अब सबका मीनिंग एक ध्यान में रखना कि फ्रेंड का मतलब दोस्त, और जितने भी इसके साथ इससे रिलेटेड हम वर्ड्स जानने वाले हैं उन सभी का मीनिंग वही होता है। साथी, सहपाठी, यार, जो भी लंगोटिया यार, जो भी बोलना है बोल लीजिए। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं मेट। मेट का नाम आपने सुना होगा। मेट बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है। इसको हम एज अ सुफिक्स यूज करते हैं। जैसे क्लासमेट, स्कूलमेट, रूममेट, प्लेमेट, गेम मेट यूज करते हैं। तो इससे अलग अलग साथियां बना सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं रूममेट तो रूम साथी, क्लासमेट तो क्लास साथी, वर्ग साथी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक अच्छा वर्ड है। जैसे आप कलीग बोलते हैं, कलीग बोलते हैं, फिर एसोसिएट बोलते हैं, कंपेनियन बोलते हैं, फिर आप पार्टनर बोलते हैं। अच्छा, इन चारों वर्ड का लगभग लगभग सेम ही मीनिंग है कि आप कहीं पे रहते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, हर चीज अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसी के साथ। तो आप कहते हैं कि ये कलीग है मेरा, ये एसोसिएट है मेरा, है ना, ये कंपेनियन है मेरा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड्स देखिए, ये जो पार्टनर है ना, पार्टनर 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह कहने का सेंस ये है कि जैसे आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं तो वो भी तो आपको पार्टनर हुआ, तो जिसे आप वाइफ कहते हैं। ठीक है। दूसरा कि जैसे आपको आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपका साथ देने वाला वो भी तो आपका पार्टनर हुआ। तो बिजनेस में, सेक्सुअल रिलेशन में जो साथ देता है वो अलग अलग पार्टनर होते हैं। फिर एक ऐसा है कि जैसे हमें गाना गाने के लिए, गीत डांस करने के लिए भी एक पार्टनर चाहिए, तो वहां पे वो जो पार्टनर है वो अलग पार्टनर। तो एक होता है हमारा जिसके साथ हमारा सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो वाला पार्टनर, और एक होता है जिससे हम बिजनेस वगैरह जिसके साथ करते हैं, वो बिजनेस पार्टनर, और एक होता है जैसे हमें डांस करना है, ठीक है, या गाना गाना है, तो वो पार्टनर होते हैं। और इन चारों का लगभग लगभग सेम ही मीनिंग है। ठीक है। दूसरा एक वर्ड्स बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है जो आप हमेशा सुनते होंगे, कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब भी होता है, कॉमरेड का मतलब ही होता है दोस्त। और आपने हमेशा सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग बोलते हैं लाल सलाम कॉमरेड, तो वहां पे कॉमरेड का मतलब क्या है? दोस्त। और कॉमरेड पे एक कॉमरेड नाम से एक मूवी है विजय देवकोंडा की, बहुत ही बढ़िया मूवी है। मैंने तो 2-3 बार उस मूवी को देखा है। अगर आप भी चाहते हो जरूर देखिएगा। उस एक और बढ़िया वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, एलाई। एलाई का मतलब ही होता है दोस्त, और एलाई से ही बनता है, कभी आपने सुना होगा अलायंस। आपने एनडीए अलायंस का नाम सुना होगा, आपने यूपीए अलायंस का नाम सुना होगा, है ना। ये दोनों अलायंस है। एनडीए जो बीजेपी लीड करती है और यूपीए जो कांग्रेस लीड करती है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसका हिंदी होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें जो एनडीए जो होता है वो 1998 में इसका स्थापना किया गया था, और इस 1999 में ही बीजेपी की सरकार बनी जिसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। और यूपीए का जो स्थापना है ना वो 2004 के इलेक्शन में किया गया था, जिससे कांग्रेस 2 बार इसी अलायंस के दम पर कांग्रेस 2 बार सरकार में आई, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। खैर, हमें आगे बढ़ते हैं। ये आपने सुन लिया। अच्छा, कभी आप बोलते हैं ना कि हमारा लंगोटिया यार है ये, तो लंगोटिया यार के लिए इसको बोलते हैं पियर। क्या बोलते हैं? पियर। ठीक है।
पीर नहीं पढ़ेंगे, पियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लंगोटिया यार के लिए, लंगोटिया यार जिस सोशल स्टेटस में आप रहते हैं, जो सोशल जो सामाजिक जो समाज जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज में वो भी रहता है, आपके साथ हमेशा रहता है ना। तो आप क्या कहते हैं उसे, लंगोटिया यार। एक और जिसका नाम है क्रोनी, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ दोस्त, ठीक है। और एक ऐसा वर्ड है, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि हम भले ही दो शरीर है लेकिन हमारा प्राण एक है, मतलब आप जैसा करते हैं, आप जैसा रहते हैं वो भी वैसा ही रहता है, ठीक है। तो एक प्राण दो शरीर, इसके लिए होता है एक अच्छा सा वर्ड, अल्टर ईगो। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कंपेनियन हमने देख लिया, जैसे यहाँ पे एक साइड सीक होता है। साइड सीक का मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दोस्त हो, बहुत चालाक हो, है ना, उसको साइड सीक बोलते हैं। फिर होता है पॉल, ये भी, पॉल का मतलब भी दोस्त ही होता है। उम, अच्छा, बॉडी आपने सुना होगा, फॉर्मली लोग बोल देते हैं चम भी, ठीक है। और एक और सुना होगा, पैरामोर। अच्छा, पैरामोर का मतलब वही जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन है आपकी, उसका लवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो गए ये सारे वर्ड्स हैं, अभी भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे बेनिफेक्टर हैं, ठीक है। मतलब आ- आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड, सपोर्टर भी बोल सकते हैं, कुछ लोग वेल विशर भी बोलते हैं, है ना, जो आपका शुभ चिंतक है। तो फ्रेंड्स तो बहुत होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कभी कभी ऐसा दोस्त होता है कि हाँ, रास्ते पे चलते चलते कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाई ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों के लिए एक अच्छा वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, लेकिन होने के लिए तो आपको बहुत सारे दोस्त होंगे, जहां जाएंगे वहां पे एक दो दोस्त हो ही जाएंगे आपके। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप सीक्रेट बात बोलते हैं, सीक्रेट बात बताते हैं, अपने गुप्त बात बताते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। उस दोस्त के लिए बोलते हैं कॉन्फिडेंट। ये वर्ड जो है ना वो कन्फाइंड से बनता है। कन्फाइंड का मतलब होता है जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं विश्वास पात्र दोस्त। तो इस तरह के और भी वर्ड्स हम लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ये ठीक है।